था उसे ध्यान भटका कर इन चीजों को दूसरा रुख जैसे कि अर्बन नक्सल, पाकिस्तानी एंगल वगैरह वगैरह का रूट देके ध्यान जनता का जो था वो दूसरी तरफ इनका डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश रही है, जिनकी वजह से एनएसए जैसे सीरियस आरोप बिना किसी एविडेंसेस के ये लोग लगा रहे हैं। जो मेन मुद्दा था वेजेस, पहले यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सारे दिशा निर्देशों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए इन सारे एक्टिविस्ट पे 4-4, 5-5 नए FIR कर दी। यानी अब आज आपको याद होगा नोएडा में 2 महीने पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था, वेजेस के लिए हुआ था, टाइम्स के लिए हुआ था कि भाई जो आम मजदूर है उनको प्रॉपर टाइम जो रहता है 9 to 8 आवर्स की जो शिफ्ट होती है वो प्रॉपर शिफ्ट रहे, उनको जो वेजेस मिले वो प्रॉपर मिले। तो लेबर एक्टिविस्ट वहाँ पे हुआ था। जो आपको याद होगा अप्रैल के टाइम पे ये सिचुएशन हुई थी, नोएडा पूरा बंद भी हुआ था। उस टाइम पे बहुत से मजदूरों और एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया था, उन पर NSA भी लगाया गया था, लेकिन उन्हें अभी तक 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक उन्हें बरी किया नहीं गया है। इसी बीच जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट हो रहा है कि उन्हें बाइज्जत बरी की जाए और उन्हें जस्टिस मिले। तो यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, आइए सीधे लोगों से जुड़ते हैं। नोएडा के मजदूर क्या मांग कर रहे थे? नोएडा के मजदूर क्यों सड़कों पर? नोएडा के मजदूर इसलिए सड़कों पर थे क्योंकि पिछले 10 साल में उनकी मिनिमम वेजेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वो एक ऐसे समय में जहां पर गैस सिलेंडर 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो नोएडा में मिल रहा था, जहां पर रूम रेंट 5 और 6,000 रुपए प्रति महीना था, एक ऐसे समय में वो 10,000 रुपए सिर्फ उनकी महीने की मजदूरी। और जो कुछ भी हो रहा है वो समझिए उसमें आपके बच्चे भी पिसेंगे। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। कहाँ से? अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई या जॉब कर रहे हैं? मतलब मैं एक डिजाइनर हूँ। कहाँ पे? मतलब मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और वैसे अलग से करते हैं, पर मतलब यही मानना है मतलब मेरा भी कि आज तो जो आर्ट फील्ड का भी आपको पता है कैसी फिल्म आ रही है, तमाम चीज हो रही है, तो असलियत में तो कला भी तो जनता के बीच में लाने की जरूरत है ना। जो आज हकीकत है वो पूरी सारी आर्ट से गायब है, जो फिल्म है उससे गायब है। आज यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो नोएडा में हुआ था प्रोटेस्ट 2 महीने पहले, जो वहाँ पे अरेस्ट किए गए थे, NSA लगा हुआ है, तो उस पे क्या कहना चाहिए आप? जो पूरा जिस तरीके से यूपी पुलिस काम कर रही है, मतलब वो पूरा इलीगली ही काम कर रही है। जो सारे अब्डक्शंस हुए हैं, मतलब जो एक्टिविस्ट, जो वर्कर्स जो अपनी डिमांड्स के लिए आगे आए थे, जो पूरी स्ट्राइक पीसफुल थी, उसके सपोर्ट के लिए जो अलग अलग एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट जो वहाँ पे गए थे अपनी सॉलिडारिटी पेश करते हुए, उन लोगों को अब्डक्ट कर लेती है यूपी पुलिस, और बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी अरेस्ट मेमो दिए, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिए हुए, और उनकी फैमिलीज को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी को नहीं पता होता कि वो लोग कहाँ हैं। NSA लगाना आपको लगता है सही है? कहाँ सही है? अगर आप डेटा ही देखें तो 80-90 से ज्यादा प्रतिशत जो केसेस NSA के तहत जो दर्ज किए जाते हैं वो क्वॉश हो जाते हैं। मतलब ये तो यही है ना कि ये पूरा लॉ ही इसलिए यूज किया जाता है ताकि प्रोसेस को पनिशमेंट बना दिया जाए, ताकि आप बिना किसी एविडेंस के किसी को भी अंदर जेल में रखे। जो ये प्रोटेस्ट हुआ था नोएडा में स्पेशली फॉर वेजेस और उसके लिए हुआ था, तो क्या वो फुलफिल हुआ था या नहीं? मतलब एक चीज तो है ना कि अलग अलग जगह जो वर्कर्स का प्रोटेस्ट हुआ है, दबाव में आके जो सरकार है उसको कुछ हद तक तो मांगनी पड़ी ना। ये तो यही दिखाता है कि जो मांग थी वो जायज थी। आप भले ही बाद में प्रोटेस्ट के बाद कितना ही आप क्या कहें, ये तो एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल है, ये तो टेररिस्ट है, तमाम आप नैरेटिव कर ले, पर आपने मांगे तो इसलिए मांगे ना क्योंकि जायज मांगे थी। वो मांगे अभी पूरी हुई है या नहीं? मतलब हम तो यही बोलेंगे कि आज जिस तरीके की महंगाई है, मतलब कोई 15,000 में भी अपना घर कहाँ से चला सकता है। जो अभी इन्होंने मांगे आपकी पूरी नहीं, जो रिवाइज की भी है इन्होंने वेजेस, वो बहुत
मिनिमम मतलब बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से आई है मैम आप? जी, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन जिन्हें अरेस्ट किया गया है लीगली उनके काम से वाकिफ हूँ और उनकी सपोर्ट में यहाँ पर आई हूँ। आप अभी स्टडी करते हैं या जॉब? मैं जॉब करती हूँ। कहाँ पे? मैं एक जापानीज ट्रांसलेटर हूँ, एक टेक कंपनी में काम करती हूँ। ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था 2 महीने पहले नोएडा का, मेनली वेजेस के लिए हुआ था, तो आपको लगता है कि अब वो डायरेक्शन ही गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है जहाँ पे एनएसए जैसी धाराएं लगाई है, इस पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल 100% करेक्ट है। जो मेन मुद्दा था उसे ध्यान भटका कर इन चीजों को दूसरा रुख, जैसे कि अर्बन नक्सल्स, पाकिस्तानी एंगल वगैरह वगैरह का रूट देके ध्यान जनता का जो था वो दूसरी तरफ इनका डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश रही है, जिनकी वजह से एनएसए जैसे सीरियस आरोप बिना किसी एविडेंसेस के ये लोग लगा रहे हैं। जो मेन मुद्दा था वेजेस बढ़ाने का, वो बढ़ा है या नहीं? वेजेस बढ़े हैं कुछ, मतलब आंदोलन को शांत करने के लिए बहुत ही मिनिमल मात्रा में वेजेस बढ़ाए गए हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी संतुष्टि देने वाले नहीं है। अब जैसे जो धाराएं लगाए रखी है और अग्निता चौधरी या सत्यम वर्मा जैसे लोगों को अरेस्ट कर रखा है, एनएसए जैसी धाराएं लगी है, आपको क्या लगता है बरी करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि आपको याद होगा जैसे सितंबर के 2025 में भी बात हो जाए तो सोनम वांगचुक पे एनएसए लगाया गया था, वो मुद्दा दबाने के लिए, बाद में उन्हें चुपचाप से बाइज्जत बरी कर दिया गया था। तो आपको भी ऐसा लगता है कि इन्हें भी मुद्दा शांत होने के बाद कर देंगे? जी, होंगे या नहीं ये तो समय ही बताएगा, पर हमारी पूरी कोशिश और हमारी पूरी सॉलिडारिटी उनके साथ रहेगी। इसके खिलाफ उनके साथ जो बदसलूकी होती है, जो तमाम लेबर लॉस को इग्नोर करके फैक्ट्रीज में मन मुताबिक काम किया जाता है, शोषण किया जाता है, उसके खिलाफ वहां के मजदूर सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने अपना जायज और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हक एक्सरसाइज करते हुए वहां पर शांतिपूर्वक अपनी स्ट्राइक शुरू की। वही आकृति, सृष्टि, आदित्य आनंद, रूपेश, मनीषा, ये तमाम लोग इसी आंदोलन में उनका समर्थन करने गए थे और लगातार वो ये बात कर रहे थे 10 तारीख को, 11 तारीख को कि ये आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होना चाहिए। यूपी पुलिस नोएडा ले। इसी तरीके से हिमांशु को, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट है, हिस्ट्री के स्टूडेंट है, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंशियल चुनाव भी लड़ा था और जो लगातार अलग अलग मुद्दों पर स्टूडेंट्स के साथ, यूथ के साथ खड़े रहे और जो हर जहां कहीं भी इनजस्टिस है उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। हिमांशु को भी इसी तरीके से 18 तारीख को दिल्ली में उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया, बिना किसी वारंट के, बिना कोई कारण दिए, बिना कोई एविडेंस पेश किए। उसके बाद अलग अलग लोगों को दिल्ली में उनकी जगहों पर रेड्स की गई बिना किसी वारंट के, और साथ में इसके बाद ये सिलसिला यही नहीं रुका। वो लगातार ऐसे लोग जो यहां आकर नोएडा में जो इलीगली इनकार्सरेटेड हमारे साथी हैं, उनकी रिलीज की मांग कर रहे थे, उनके लिए कैंपेन कर रहे थे, उनको भी उन्होंने सिस्टमैटिकली टारगेट करना शुरू किया। और इसीलिए 30 तारीख को, पिछले 30 तारीख को योगेश, जो पिछले प्रोटेस्ट में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यही जंतर मंतर पे हमारे बीच आकर ये डिमांड कर रहे थे कि उन सारे इलीगली इनकार्सरेटेड साथियों को रिहा किया जाए, जो लगातार यूपी पुलिस की इलीगल कारस्तानियों को एक्सपोज कर रहे थे, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और अलग अलग जगह स्टूडेंट्स के बीच में इस पूरी चीज की असलियत जाहिर करी। उनको भी यूपी पुलिस ने दिल्ली में रामजस कॉलेज के बाहर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोपहर में उठा लिया और उनको उठाकर उनको हरेस किया। वो क्योंकि एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं तो उनको इसलिए जाति सूचक गालियां दी और फिर उनको भी बिना किसी एविडेंस के वहां पर लेके गए। आकृति और सत्यम ताकि वो रिहा ना हो सके, ताकि उनको बिना एविडेंस के जेल में बंद करके रखा जा सके साल भर तक, इसलिए उनपे एनएसए यूपी पुलिस ने लगा दिया है। साथ में अभी 3-4 दिन पहले यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सारे दिशा निर्देशों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए इन सारे एक्टिविस्ट्स पे 4-4, 5-5 नए एफआईआर कर दिए। यानी अब आदित्य और रूपेश पे 10-10 एफआईआर है, बाकी सभी साथियों पे 8-8, 9-9 एफआईआर है। इन एफआईआर में कोई एक दूसरे में सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई नई धाराएं नहीं है,
सेम केस के लिए, सेम हैपनिंग के लिए इन्होंने 10-10 FIRs लगाई हैं। ये लगाने के पीछे कारण सिर्फ इतना है कि कैसे ना कैसे करके इन साथियों को FIRs के ऐसे जाल में फंसा दिया जाए कि उनको एक में बेल मिले तो उनको दूसरे में फिर से हियरिंग के लिए जाना पड़े और ऐसे करके टाइम कटता रहे। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पे नोएडा में जो प्रोटेस्ट हुआ था 2 महीने पहले, उस पे जो अरेस्ट किए गए लोगों थे उनको बाइज्जत बरी करने की बात यहाँ पे हो रही है। NSA जैसी एक संगीन धाराएं लगी हुई है, जो नेशन के सिक्योरिटी पे धाराएं लगती है, वो एक मजदूर संघ यूनियन के प्रोटेस्ट में लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या ये बाइज्जत बरी होते हैं या फिर इन पे और भी कई धाराएं लगाई, जैसे कहा जा रहा है कि उनपे 8 से 10 धाराएं लगा रखी है जिससे वो बाइज्जत बरी हो ही ना पाए। एक केस बंद हो तो दूसरा केस खुलता है। अब देखना ये होगा कि क्या इसमें वेजेस बढ़ते हैं या नहीं, क्योंकि वेजेस जो बता रहे हैं बढ़े हुए हैं तो मिनिमम बढ़े हुए हैं। मुद्दा पूरी तरीके से डाइवर्ट हो चुका है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है ये जो नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ था उस मुद्दे में जो अरेस्ट किए गए थे उनपे NSA जैसी धाराएं लगाना सही है या गलत है? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन अभिनव गुप्ता के साथ मैं प्रज्ञांश तिवारी, न्यूज़ 24।